दुहू वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मोहतरम सामईन व नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुसलसल दर्स कुरान आप समाअत फरमा रहे हैं। गुज़िश्ता आयत में आपने सुना अल्लाह ताला ने जो कुफ़ार मुशरिकीन हैं, बेदीन हैं, उनकी पैरवी करने से, उनकी अताअत करने से, उनके तौर तरीक़ों पर चलने से अल्लाह ताला ने मना फरमाया। आज जो आया मुबारका है उसमें बताया जा रहा है ग़ज़वा उहद में जब कुफ़ार का गलबा हुआ, गलबा होने के बाद फिर अफवाह फैली कि कुफ़ार दोबारा आ रहे हैं और मुसलमानों से मुकाबला करेंगे। अल्लाह ताला ने आज जो आया मुबारका है उसमें मुसलमानों की हैबत, मुसलमानों का रौब कुफ़ार के दिल में डालने का ज़िक्र किया और अल्लाह ताला ने ऐसा ही किया। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, सनुल्की फ़ी क़ुलूबिल लज़ीना कफ़रु रुअब बिमा अशरकू बिल्लाहि मा लम युनज़्ज़िल बिही सुल्ताना। जब कुफ़ार ने ग़ज़वा उहद वालों को दोबारा मुकाबले के लिए आना चाहा तो अल्लाह फरमाता है अनकरीब हम डाल देंगे उनके दिलों में, जिन्होंने कुफ़्र किया, रौब डाल देंगे। ईमान वालों का रौब उनके दिलों में डल जाएगा। बिमा अशरकू बिल्लाहि मा लम युनज़्ज़िल बिही सुल्ताना, इस वजह से कि उन्होंने अल्लाह ताला के साथ शरीक ठहराए और जिनको वो शरीक ठहराते हैं उनकी कोई दलील भी अल्लाह ताला ने आसमान से नाजिल नहीं की है। वमक़वाहुमुन्नार वबिअस मस्वाज़्ज़ालिमीन, और अल्लाह फरमाता उनका ठिकाना आग है यानी दोज़ख है। वबिअस मस्वाज़्ज़ालिमीन, और कितना ही बुरा ठिकाना है जुल्म करने वालों का। जुल्म के माना क्या है? जुल्म के माना है चीज़ को उसके गलत मकाम पर रखना। हक़ ये है बंदे का कि अल्लाह ताला की तौहीद की गवाही दे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की गवाही दे। इसके बरअक्स जो करता है, जो इनकार करता है, वो काफिर कहलाता है। और ये जुल्म करने वाले हैं, इन्होंने अल्लाह ताला के साथ जुल्म किया है, अपनी जानों पर ही जुल्म करते हैं। इस आय मुबारका से पता चला जो ईमान वाला होता है उसका रौब बातिल और कुफ़ार, मुनाफिकीन, मुशरिकीन के दिलों में अल्लाह ताला डाल देता है। जो बंदा चाहता है कि उसका रौब लोगों के दिलों में कायम हो जाए, उसकी हैबत कायम हो जाए, उसे चाहिए कि अपनी ज़िंदगी में तक़वा कायम करे, परहेज़गारी लाए, नेकोकार बन जाए, तो लोगों के दिलों में उसका रौब पैदा हो जाता है। आपने देखे होंगे ऐसे अल्लाह वाले होते हैं कि उनका रौब, उनके जो करीब जाते हैं मिलने वाले, उन पर रौब तारी हो जाता है। एक अजीब सी कैफियत होती है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एक दरख्त के नीचे आराम फरमा रहे थे, अपनी तलवार को दरख्त के साथ लटकाया हुआ था। एक सफ़ीर आया। जब सफ़ीर करीब आया, आप सो रहे थे हज़रत उमर फ़ारूक, उस पर कपकपी तारी हो गई। हज़रत उमर फ़ारूक जब नींद से बेदार हुए तो देखा वो शख्स काँप रहा था। आपने उससे पूछा क्यों आए हो? उसने कहा सिफारती ताल्लुकात कायम करने के लिए आया हूँ, लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आई। आप यहाँ पर सो रहे थे लेकिन मेरे ऊपर कपकपी तारी हो गई, वो क्या चीज़ थी? हज़रत उमर फ़ारूक ने फरमाया वो हक़ का रौब था, वो हक़ का रौब था। यहाँ से पता लगा कि बंदा तरह तरह के काम करता है, कई तंजीमें ज्वाइन करता है, बदमाशों वाली ज़िंदगी गुजारता है कि लोगों के दिलों में मेरा रौब कायम हो जाए। आपने देखे होंगे गले में ज़ंजीरें डाली हैं, बदमाश बने हुए हैं, लोग हमसे डरें। लेकिन जो अल्लाह रसूल का प्यारा हो जाता है, जानवर भी उसकी फर्मा बरदारी करते हैं। जानवर भी आकर रास्ता बताते हैं और फर्मा बरदारी के लिए तैयार होते हैं। तो जो अगर ईमान और तकवा अपनी ज़िंदगी में ले आता है, नेकियों वाली ज़िंदगी गुजारता है, अल्लाह का प्यारा बन जाता है, रसूल का प्यारा बन जाता है, अल्लाह वालों से मोहब्बत करता है, अपने दिल से हसद, बुग़्ज़ सारी चीज़ें निकाल देता है, अल्लाह के लिए खालिस हो जाता है, तो अल्लाह ताला उसका रौब लोगों के दिलों में डाल देता है। फिर लोग आपकी इज़्ज़त करते हैं, आपको इज़्ज़त करवानी नहीं पड़ती। ऑटोमेटिक बातिल के दिलों में जो लोग हक़ को कबूल नहीं करते,
उनके दिलों में आपका रौब डाल दिया जाता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें तकवा, परहेज़गारी, नेकोकारी अता फ़रमाए। बयान में कोई गलती हुई अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।